Hey everyone, welcome to Fatafat English with Abhishek sir. How are you doing today? I hope you are fantastic. I'm also fantastic. It's good to see you. जी हाँ दोस्तों, आज हमने इसे चेंज कर लिया. जब कभी भी किसी से मिलें तो अभी तक आप कहते थे आई एम ग्लैड टू सी यू, आई एम प्लीज टू सी यू. लेकिन अभी एक नया तरीका सीखते हैं. जब भी आप किसी से मिलें तो आप कहेंगे आपसे मिलकर अच्छा लगा, इट्स गुड टू सी यू. यानी आप मेरे सामने आए और मैं आपसे मिला, इट्स गुड टू सी यू. और जवाब हो सकता है प्लेजर हियर, प्लेजर इज माइन, आई एम ऑल्सो प्लीज टू सी यू. इनफैक्ट आप जो चाहें यूज कर सकते हैं. लेकिन आज के बाद हम जब कभी भी किसी से मिले तो कोशिश करें कि अपनी लैंग्वेज में वैरायटी लेकर आए. इट्स गुड टू सी यू, दैट्स राइट, प्लेजर इज माइन, प्लेजर हियर, इट्स माई प्लेजर. एक बार फिर से बोल लीजिए. That's right. It's good to see you too. I can change my language because I already understand English well and I hope you have started understanding English language well. आपको भी English language अच्छे से समझ में आने भी लग गया है and now you are more confident and more fluent. Okay, can you speak English? Yes, you can speak English nicely, but it is more important to speak English correctly. ओके, फ्लुएंसी इज ग्रेजुअल. जो फ्लुएंसी है किसी भी लैंग्वेज में वो धीरे धीरे आ जाती है. नाउ यू स्टार्टेड डेवलपिंग कॉन्फिडेंस एंड यू स्टार्टेड स्पीकिंग. ऑफ कोर्स योर टाइनी स्टेप विल बिकम जायंट स्ट्राइड्स. आपके छोटे छोटे स्टेप्स बड़े बड़े कदमों में बदल जाएंगे एंड यू विल स्पीक इंग्लिश नेचुरली. आई बिलीव यू आर प्रैक्टिसिंग नाइसली एंड प्रॉपरली. यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू लर्न दिस आर्ट ऑफ स्पोकन English. Let's start today's lesson. Basically guys, in last few classes we talked about abilities. और abilities के लिए हमने सीख लिया था I can, you can, he can. जब भी कभी हमें बोलना है कि हम इस काम को कर पाते हैं, हमारे पास उस काम को करने की ताकत है, body part, money part and time part. We have already discussed in the previous class and let's have a quick revision of everything we have done in the past. जो भी हमने पास में कर लिया उसका एक छोटा सा रिवीजन कर सकते हैं. कैन यू ड्राइव अ कार? अब या तो आप कहेंगे आई कैन ड्राइव अ कार या फिर आप कहेंगे आई कैंट ड्राइव अ कार. बट माई पापा कैन ड्राइव अ कार, माई अंकल कैन ड्राइव अ कार, माई सिस्टर कैन ड्राइव अ कार, आई कैन नॉट ड्राइव अ कार. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कैन यू ड्राइव अ कार? ऑफकोर्स आई कैन ड्राइव अ कार बट आई डू नॉट. मैं कार चलाता नहीं हूं. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा व्हाई डोंट यू ड्राइव अ कार? एक्चुअली आई टॉक टू पीपल ओवर फोन. आई टॉक व्हाइल ड्राइविंग और समटाइम्स आई लूज अटेंशन. कई बार मेरा अटेंशन टूट जाता है. आई लुक अराउंड, मैं इधर उधर देख लेता हूं. और दोस्तों व्हेन आई लुक अराउंड आई गेट अफ्रेड. मुझे डर भी लग जाता है यार कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कोई गाड़ी पे स्क्रैच ना आ जाए या फिर कहीं मैं कोई एक्सीडेंट ना कर दूं या कहीं टकरा ना जाऊं. आई हैव अ लॉट ऑफ एप्रीहेंशंस व्हाइल ड्राइविंग, सो आई डू नॉट ड्राइव अ कार. आई कैन ड्राइव अ कार बट पीपल डू सो. लोग ऐसा करते हैं. दे लिसन टू म्यूजिक एट हाई वॉल्यूम व्हाइल ड्राइविंग. व्हाइल इंग्लिश में हम व्हाइल कई बार बोलते हैं कि भाई हम ये काम करते वक्त ये काम करते हैं. जैसे बहुत सारे लोग जब डिनर की प्लेट लेकर बैठते हैं वो टीवी चला लेते हैं. तो दे वॉच टीवी व्हाइल टेकिंग डिनर. हो सकता है कि आप जब पढ़ाई करते हो तो हल्का सा म्यूजिक चला लेते हो. तो आप कहेंगे आई लिसन टू म्यूजिक व्हाइल स्टडीइंग. आई प्ले लाइट म्यूजिक व्हाइल स्टडीइंग. ठीक ऐसे ही हम इंग्लिश में बोलते हैं आई लिसन टू म्यूजिक व्हाइल ड्राइविंग. डू यू लिसन टू म्यूजिक व्हाइल ड्राइविंग? गाइज इट इज डेंजरस. Some people drive very fast and some people drive rash. I don't. I avoid driving. Do you like driving? I don't like driving. I can drive a car, but I don't drive a car because I don't like driving. I lose attention. I talk to people while driving. तो अब दोस्तों यदि हम ये सारी बात करेंगे कि हम ये करते हैं, हाँ I can, but I do not. मैं नहीं चलाता, इसलिए नहीं चलाता कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए. तो फिर आपका मन करेगा यार सर यू शुड नॉट ड्राइव अ कार.
अब आप सोच रहे होंगे ये शुड कहाँ से आ गया। दोस्तों शुड इंग्लिश में आप पहले से जानते हैं। आप अक्सर किसी को भी कुछ भी गलत करते हुए देखते हैं तो आप मना करते हैं यू शुड नॉट, या फिर किसी को आप करते हुए नहीं देखते हैं, भाई उसके पेपर आ रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो आप जनरली लोगों को एडवाइस देते हैं यू शुड। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश में शुड के बहुत सारे यूजेस हैं। उनमें से एक है जनरली हम जब कभी भी किसी को एडवाइस दें। आपने देखा आपका कोई फ्रेंड है और वो स्मोकिंग कर रहा है तो आप उसे कहेंगे यू शुड नॉट स्मोक। या फिर आपका कोई भाई है और उसका कल एग्जाम है तो आप उसे कहेंगे यार टीवी चला के बैठे हो, यू शुड नॉट वॉच टीवी, यू शुड प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, यू शुड प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। हाँ, आपको लगे कि भाई कोई व्यक्ति है जो घर की सफाई नहीं कर रहा है, गंदा पड़ा हुआ है, यू शुड क्लीन द हाउस, यू शुड डू एक्सरसाइजेस। अक्सर आप लोगों को एडवाइस करते हैं और जब कभी भी आपको किसी को भी एडवाइस करना हो तो आप इंग्लिश में शुड का यूज करेंगे। यू शुड, ही शुड, दे शुड, वी शुड, सबके साथ में आप शुड को यूज करेंगे और उसके साथ में कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ एक्शन लगाना। यू डोंट हैव टू मेक एनी चेंज, आपको यू डोंट हैव टू क्रिएट ए चेंज और यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग, यू यूज सिंपल एक्शन यू शुड। अब जैसे आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हो, यू शुड डू मोर प्रैक्टिस, यू शुड स्पीक इंग्लिश, you should not speak Hindi, you should listen to the lecture carefully, you should learn new words, you should memorize action forms, and you should master the structures of spoken English. Well, you should do assignments and you should shoot your videos and see yourself speaking English. तो दोस्तों जब कभी भी आपको लगता है कि हमें किसी को भी एडवाइस करना है तो आप कहेंगे you should। हाँ, यदि किसी और को कहना है आपको तो आप कहेंगे he should और साथ में यूज करेंगे एक्शन। हाँ, यदि देखिए आप मुझे एडवाइस देना चाहते हैं तो आपने मुझे डायरेक्ट एडवाइस देनी है, सर यू शुड नॉट। लेकिन यदि आप किसी और को कहना चाहते हैं, मान लिया आपको लगा कि सर की वाइफ सर को डांटती है तो आप कहेंगे सर शी शुड नॉट स्कोल्ड यू, यू आर ए नाइस गाय, आप एक अच्छे आदमी हो, अच्छे बढ़िया इंसान हो, शी शुड नॉट स्कोल्ड यू। अब यार यू नो आई कांट हेल्प इट, वो डांटेगी तो डांटेगी ही, आई कांट हेल्प इट। यू नो लेडीज अपने हस्बैंड को अपनी प्रॉपर्टी समझती हैं और यू नो ये दिस इज वेरी कॉमन। अब मुझे आपसे पूछना है, डज योर ममा स्कोल्ड योर पापा? आप क्या कहेंगे, शी स्कोल्ड्स और शी डज नॉट स्कोल्ड, राइट। लेकिन एडवाइस मेरी फिर भी बनती है ना यार, शी शुड नॉट स्कोल्ड योर पापा, राइट। भाई पापा, डज योर पापा स्कोल्ड योर ममा? या आप कहेंगे ही स्कोल्ड्स माई ममा समटाइम्स। तो एडवाइस तब भी बनती है ही शुड नॉट स्कोल्ड योर ममा, और यदि वो नहीं डांटते हैं तब भी एडवाइस बनती है। हाँ, आप कह रहे हैं भी मैं आपसे पूछ रहा हूं आपके पापा आपकी मम्मी को डांटते हैं? आप कह रहे नहीं वो डांटते नहीं, डांटना भी नहीं चाहिए, ही शुड नॉट स्कोल्ड। मैं आपसे पूछूं डू यू स्मोक? आप कहेंगे नो आई डोंट स्मोक, नो यू शुड नॉट स्मोक, यू शुड नॉट स्मोक। ये तो एक डायरेक्ट एडवाइस हो गया। हाँ, लेकिन अब स्मोकिंग एक हेल्थ हैजर्ड है, एक डेंजरस चीज है, तो फिर हम आपके ही बारे में क्यों, हम तो किसी के भी बारे में कहेंगे अ पर्सन शुड नॉट स्मोक। यदि आप मुझे डायरेक्ट एडवाइस करना चाहते हैं तो आप कहेंगे यू शुड नॉट स्मोक। लेकिन यदि आप मुझे एक इनडायरेक्ट एडवाइस करना चाहते हैं तो आप कहेंगे सर अ पर्सन शुड नॉट स्मोक। मतलब कोई भी, अब आप मुझे नहीं कह रहे हो, एक जनरल बात कर रहे हो, अ पर्सन शुड नॉट स्मोक, अ पर्सन शुड नॉट टेल ए लाई, अ पर्सन शुड गेट अप अर्ली, अ पर्सन शुड नॉट वॉच टीवी अ लॉट, अ पर्सन शुड नॉट कंज्यूम लीकर। अब कई बार होता है कि आप डायरेक्ट एडवाइस देने की स्थिति में नहीं हो। भाई सोचिए आपके कोई अंकल है और एंड ही गोज टू बार और ही टेक्स लीकर और ही कंज्यूम्स लीकर डेली। अब आप उन्हें जाओगे और सीधा कहोगे अंकल यू शुड नॉट कंज्यूम लीकर, तो इट विल साउंड अ बिट ऑकवर्ड, ये थोड़ा बुरा लगेगा। आप उनके सामने निकलते बढ़ते इनडायरेक्ट कह देंगे अंकल अ पर्सन शुड नॉट कंज्यूम लीकर। या फिर आप अपने से उम्र में किसी बड़े व्यक्ति को एडवाइस देना चाहते हो तो आप कहेंगे अ पर्सन शुड नॉट।
हाँ, यदि आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं या फिर आपके सेम एज ग्रुप के लोग हैं तो आप उन्हें डायरेक्ट एडवाइस भी दे सकते हो। यू शुड नॉट, ही शुड नॉट, दे शुड नॉट, राइट। और इसका जवाब भी होता है ओके, आई विल टेक केयर। अभी शुरुआत में एक ही जवाब सीखते हैं। जब कभी भी कोई आपको एडवाइस करे तो आप जनरली कहते हैं ठीक है भाई, मैं इसका आगे से ध्यान रखूंगा, और इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई विल टेक केयर। सोचिए, मैं आपको एडवाइस देने लग जाऊं, यू शुड नॉट स्पीक हिंदी, तो आप कहेंगे ओके सर, आई विल टेक केयर, दैट्स राइट। यू शुड वॉच वीडियोज डेली, दैट्स राइट। आपने कहा आई विल टेक केयर। ठीक ऐसे ही मैं आपसे कहूं भाई सुबह जल्दी उठा करो यार। जल्दी उठने वाले लोग स्पीड में आगे निकल जाते हैं, प्रोग्रेस में आगे निकल जाते हैं। अब आपको बात यदि समझ में आ गई तो आप डेफिनेटली मुझसे कहेंगे ओके सर, डोंट वरी, आई विल टेक केयर। आजकल छोटे बच्चे बहुत फास्ट फूड खाते हैं, यू नो, दे गो फॉर चाउमीन, डोसा, पाव भाजी और यू नो मोमोज एंड यू नो देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, दे ईट फास्ट फूड अलॉट। अब आपने देखा सुबह उसने मोमोज खा लिए, फिर वो फ्रेंच फ्राइज खा रहा है, फिर शाम को पिज्जा खा रहा है। तो आप कहेंगे यार यू शुड नॉट ईट फास्ट फूड अलॉट, you should eat fast food but you should not eat fast food a lot। तो वो आपको शायद उस समय पर कह देगा I will take care, या फिर इंसान कह देता है I will take care but they do not। कई बार होता है यार, आप एडवाइस करते हैं और वो कह देता है यार I wish I could, काश मैं रोक पाता या काश मैं ऐसा कर पाता। इंग्लिश में इसे कहते हैं I wish I could। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके एक अंकल हैं एंड ही इज क्वाइट हेल्दी, ही हैज ए यू नो टमी, ही हैज ए पॉट बेली और ए पिक्चर बेली। पॉट बेली छोटी सी तोल और बड़ी वाली तोल पिक्चर बेली, ही हैज ए पॉट बेली। और आप गए उनके पास, आपने उनको एक एडवाइस करा, अंकल आपका वेट बढ़ता जा रहा है, यू आर पुटिंग ऑन वेट। तो आप उन्हें एडवाइस करेंगे यू शुड गो टू जिम, यू शुड ज्वाइन ए जिम, you should go for a walk, you should not eat oily food, spicy food, you should not eat junk food, you should get up early, you should go for a walk, you should have a walk after meals, you should sleep on time, you should sleep properly, you should eat light meal, and in fact a lot of other advices। तो वो शायद आपसे कह देंगे ओके आई विल ट्राई, आई विल ट्राई। जरूरी नहीं है कि वो आपसे हमेशा कहेंगे आई विल टेक केयर। दे आर नॉट वेरी ओबीडियंट। लोग ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ओबीडियंट हैं, आपके आदेश के हिसाब से चलेंगे। आपने एडवाइस दिया ओके ओके आई विल टेक केयर, आई विल डू इट फ्रॉम टुमारो, ऐसा नहीं होगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे ही कह दें सर यू शुड नॉट स्पीक इंग्लिश अ लॉट, तो क्या कहूंगा मैं? आई विल टेक केयर? नो 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 नो, मैं कहूंगा आई विल ट्राई। मैं आपसे कहूंगा आई विश आई कुड बट आई कांट। यार मैं हिंदी नहीं बोल सकता बहुत, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश एंड आई कैन, राइट। हाँ, आपसे मैं कहूँ यू शुड स्पीक इंग्लिश, तो आप कह सकते हैं आई विल ट्राई। अब आप मुझसे कहें सर जल्दी उठा करो और समय से सोया करो। अब जल्दी उठ सकता हूं, आई कैन गेट अप अर्ली एंड आई गेट अप अर्ली समटाइम्स। नो, आपने कहा यू शुड गेट अप अर्ली एवरी डे। यार कई बार रात को सोने में देर हो जाती है एंड यू नो आई फेल टू गेट अप अर्ली। तो फिर आप मुझसे कहेंगे यू शुड गेट अप अर्ली। मैं आपको कहूंगा यार आई विश आई कुड बट आई कांट। कई बार ऐसे ही होता है कि आप मुझसे कहते कि सर एक काम करो, अपनी फैमिली को ले आओ और निकल जाओ कहीं घूमने के लिए। यू शुड गो टू हैव फन, यू शुड गो फॉर एन आउटिंग, यू शुड गो टू शिमला, नैनीताल, मसूरी। यार इतनी ठंड हो रही है और मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं होती ठंड। तो मैं आपसे ये थोड़ी कहूंगा ओके आई विल ट्राई, आई विल टेक केयर। मैं कहूंगा यार आई विश आई कुड बट लेकिन इतनी सर्दी में आई कांट। इनफैक्ट जब भी आपको किसी को पोलाइटली मना करना हो कि काश यार मैं कर पाता लेकिन कर नहीं पाऊंगा, अब मैं आपसे कहने लगूं यू शुड नॉट स्पीक हिंदी। अब हिंदी घर में आप सबसे कैसे बोलेंगे? इंग्लिश नहीं बोल सकते आप, तो आप कहेंगे सर आई विश आई कुड बट आई कांट। इनफैक्ट आप कहीं भी किसी को कोई भी एडवाइस कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो फॉलो करेगा। यदि वो फॉलो करेगा तो वो आपसे कहेगा आई विल टेक केयर।
हाँ, यदि वो आपसे कहे कि ठीक है मैं देखूंगा इस खत को, आई ट्राई, लेकिन कई बार वो आपसे कहेगा आई विश आई कुड बट आई कांट। अब कोई आपका ही दोस्त है, आपसे कहने लगे यार शाम को घर आ जा, और आपके पहले से प्रोग्राम फिक्स्ड है, आप उसे कैसे मना करोगे? नो आई विल नॉट कम टू योर हाउस, आई कैन नॉट कम टू योर हाउस। आप उसे प्यार से मोहब्बत से मना कर सकते हैं। आई विश आई कुड, यार मन मेरा है कि मैं तेरे घर पे आऊं बट आई कांट। तो इंग्लिश में रिप्लाई देने का भी एक तरीका है आई विश आई कुड। मान लिया आपका कोई दोस्त है और आपसे मांगने लगे 5,000 रुपये, यार बहुत ज़रूरत है, बहुत परेशानी हो रही है, तो आप उसे ले जाकर पकड़ा देंगे? ओके ओके, आई विल गिव यू, आई विल ट्राई टू गिव यू। यदि आपकी ही खुद हालत खस्ता है तो आप कहेंगे यार जेब में देखा आई विश आई कुड बट आई कांट, तो उसे बुरा भी नहीं लगेगा और आपने उसे मदद भी नहीं की। इनफैक्ट कई बार ऐसे ही होता है कि लोग रात को बहुत बहुत देर तक जागते रहते हैं और टीवी देखते रहते हैं, तो आप उनसे कहें यार यू शुड नॉट वॉच टीवी टिल लेट नाइट। ओके यार आई विश आई कुड कंट्रोल माई सेल्फ बट आई कांट, एक्चुअली नींद ही नहीं आती, आई डोंट फील स्लीपी, आई डोंट फील स्लीपी अर्ली, एक्चुअली आई गेट अप लेट, दिस इज माई हैबिट। तो वो आपसे कहेगा यार आई विश आई कुड गेट अप अर्ली बट आई कांट। हर बार आई विल टेक केयर नहीं कह सकते। हाँ, यदि मैं आपसे कहूँ कि भाई यू शुड स्पीक प्रॉपरली एंड यू शुड प्रोनाउंस द वर्ड्स प्रॉपरली, यू शुड पे अटेंशन टू योर होमवर्क, तो आप कह सकते हैं ओके सर आई विल टेक केयर, आई विल ट्राई टू डू इट। कई बार ऐसा भी होता है कि आपसे लोग पूछते हैं डू यू वेस्ट मनी? अब आप कहेंगे नो नो आई डोंट वेस्ट मनी। आप ये थोड़ी कहेंगे आई वेस्ट मनी, इनफैक्ट आप कहेंगे आई डोंट वेस्ट मनी। लेकिन कई बार आप दूसरों को कहते हैं यार पीपल डू सो, लोग ऐसा करते हैं, आई डोंट बट पीपल डू सो, राइट। अब ये डू सो क्या है, इनफैक्ट इसको समझ लेते हैं। कई बार होता है कि हमें एक्शन बोलना नहीं आता। अब जब हमें कहीं एक्शन बोलना नहीं आता तो हम इंग्लिश में कैसे काम चलाएंगे? सोचिए कोई है आपके आकर सिर में हाथ घुमाने लगा, सिर में हाथ फिराने लगा। अब इसके लिए एक्शन यदि आपको इंग्लिश में नहीं आता तो आप क्या करेंगे? वहीं से फोन घुमाएंगे, मुझसे पूछेंगे सर हाउ डू यू से सर में हाथ घुमाना। सपोज करो आपका फोन पिक ही नहीं हुआ तो आपकी क्वेरी का जवाब नहीं मिला तो आप इंग्लिश नहीं बोलेंगे वहां, राइट। यदि आपको एक्शन नहीं आता तो आप कह देंगे यार यू शुड नॉट डू सो। कोई व्यक्ति है आपको पकड़ के आगे पीछे हिला रहा है, आप मुझे फोन मिलाएंगे हाउ डू यू से आगे पीछे हिलाना इन इंग्लिश। वेल इट इज नॉट पॉसिबल टू आंसर एवरी क्वेश्चन राइट एट द टाइम। तो जब कभी भी ऐसा लगे कि एक्शन आपको नहीं मिल रहा है तो आप यूज करेंगे डू सो। या तो आप डायरेक्ट मना करें डोंट डू सो, या फिर आप कहेंगे यू शुड नॉट डू सो। कई बार एक्शन ऐसे होते हैं कान में उंगली डालना, कान में उंगली डालना। अब कान में उंगली डालना यदि आपको इंग्लिश में कहना नहीं आता तो आप कैसे अपना सेंटेंस तो पूरा करेंगे? आप कहेंगे यार यू शुड नॉट डू सो, उसे करके दिखाएंगे, या फिर उसे ऐसे यार यू शुड नॉट डू सो। अब एक्शन हम धीरे धीरे सीखते रहेंगे, लेकिन जब आपको लगता है कि आपको एक्शन नहीं मिल रहा है तो आप यूज करेंगे दैट्स राइट यू शुड नॉट डू सो, ही शुड नॉट डू सो, और वो कह देगा ओके आई विल ट्राई टू कंट्रोल माई हैबिट। इनफैक्ट ये तो बात रही एडवाइस की। जब आप किसी को जनरल लाइफ में एडवाइस देना चाहते हैं, यू शुड स्टडी बिफोर एग्जाम्स, यू शुड नॉट लिसन टू म्यूजिक एट हाई वॉल्यूम, you should join the classes regularly, you should do more homework, you should do exercise, you should join a gym, you should go for a walk, you should get up early, you should not disturb others, you should obey your parents। कई बार होता है कि लोग ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो नहीं करते। अब ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो नहीं करते तो डू यू फॉलो ट्रैफिक लाइट्स? आप कहेंगे सर आई डू, या तो आप कहेंगे आई डू, या फिर आप कहेंगे आई फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स बट पीपल डोंट डू सो। अब मैं आपसे कहूंगा भाड़ में जाएं लोग, टू हेल विद द पीपल, यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। भाई मुझे दुनिया से मतलब नहीं है, भाड़ में जाए, कहीं भी कुछ भी, जब कभी भी कहना हो भाड़ में जाए, तो इंग्लिश में कहते हैं टू हेल विद। अब आप मुझसे कहें भाड़ में जाओ तुम,
टू हेल विद यू, योर क्लासेस, योर होमवर्क। जब कभी भी आपको कहे ना, आप अपने किसी दोस्त से कह रहे हो यार बाइक की चड्डी खिला दे, या बाइक पे मुझे घुमाने दे, बाइक को मुझे घुमाने दे, मुझे चक्कर काट के आने दे, वो कई दिनों से टाल रहा है आपको। एक दिन आया, आपसे बोला यार ले बाइक का चक्कर काटा, बाइक का एक चक्कर लगाया, आ गए भाड़ में जाए तेरी बाइक, टू हेल विद योर बाइक, आई डोंट वांट टू, राइट। तो जब कभी भी आपको गुस्सा है, टू हेल विद योर इंस्टीट्यूशन, टू हेल विद योर जॉब, to hell with your organization, to hell with your school, to hell with your English language। मैं भी आपसे कहूंगा to hell with your future, भाड़ में जाए तुम्हारा फ्यूचर। इनफैक्ट अंग्रेजी में गुस्सा जाहिर करने के लिए to hell with, राइट। go to hell नहीं बोल रहे हम, go to hell आपको पहले से आता है, राइट। to hell with कुछ भी चीज लगा लो, to hell with your scooter, भाड़ में जाए तुम्हारा स्कूटर, भाड़ में जाए तुम्हारी पार्टी, I would not, I will not, I cannot। इनफैक्ट ये सब एक्सप्रेशंस हैं जो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, राइट। अब इनफैक्ट आपसे पूछा जाए, डू यू जंप द ट्रैफिक लाइट्स? ट्रैफिक लाइट्स को जंप करना मतलब, यानी रेड लाइट है और रेड लाइट को क्रॉस करके आपने देखा कि कोई ट्रैफिक नहीं है इधर उधर, तो उसे जंप करके आप आगे निकल गए, तो इसे जंप द ट्रैफिक लाइट्स बोलते हैं। डू यू जंप द ट्रैफिक लाइट्स? तो आप कहेंगे नो 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 सर, आई डोंट जंप द ट्रैफिक लाइट्स बट पीपल डू सो। तो मैं आपसे कहूंगा भाड़ में जाए लोग, भाड़ में जाए दुनिया, टू हेल विद द पीपल, टू हेल विद द वर्ल्ड, यू शुड नॉट जंप द ट्रैफिक लाइट्स। आप कहेंगे ओके सर, आई विल ट्राई, आई विल टेक केयर। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग हमें एडवाइस देते हैं और हमें उनका आइडिया पसंद आ जाता है, तो हम कहते हैं दैट्स अ गुड आइडिया। वेल, मैं खाली बैठा हुआ हूँ और आपने मुझसे कहा सर कहीं जॉब वॉब कर लीजिए, थोड़े पैसे बन जाएंगे, या अपना कोई पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, या फिर कोई यंग बॉय है और आप उससे कहें यार तुम खाली हो कुछ टाइम बिताने के लिए, गो फॉर ए जॉब, यू शुड लुक फॉर ए जॉब, यू शुड ट्राई टू गेट अ जॉब, दैट्स अ गुड आइडिया। हाँ, खाली बैठे हुए हैं, चलो यार लेट्स वॉच अ मूवी, दैट्स अ गुड आइडिया। यू शुड प्ले कार्ड्स, यू शुड प्ले सम इंडोर गेम्स, राइट। तो जब कभी आइडिया आपको अच्छा लग जाए, दैट्स अ गुड आइडिया। वेल, मैं चाह रहा हूं कि भी मुझे कहीं अपना समर वेकेशन या मुझे अपना समर ब्रेक स्पेंड करना है, आई वांट टू स्पेंड सम टाइम विद, तो फिर आपने कहा यू शुड विजिट सम हिल स्टेशन, या दैट्स अ गुड आइडिया। तो दोस्तों, जवाब देने के लिए हमारे पास 4 तरीके हो गए, आई विल टेक केयर, आई विल ट्राई, दैट्स अ गुड आइडिया, या फिर आप पोलाइटली किसी को मना करना चाहते हैं तो आप कहेंगे आई विश आई कुड बट आई कांट। जनरली लाइफ में हम एडवाइजेस देते हैं, और एडवाइस करने के लिए या तो आप कहेंगे शुड, या तो आप कहेंगे शुड नॉट। नाउ यू आर लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश, ऑफ कोर्स I'll give you a lot of advices. You should read English newspapers and you should listen to some English music. You should read some magazines, books, or you should listen to English news, or you should listen to some podcast. मतलब some sort of input should go into your ears. आपके कानों में कुछ input जाना ही चाहिए। तो आप कहेंगे okay sir, don't worry, I'll try. या फिर आप पहले से ही ट्राई कर रहे हैं तो आप कहेंगे sir, I'm already trying everything. I want to speak English nicely, that's right। इनफैक्ट ये सब तो हो गया एडवाइस देना, लेकिन जनरल लाइफ में यदि हम किसी को सजेशन देना चाहते हैं तब भी हम शुड को ही यूज कर सकते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स हैं और वो कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, आउटिंग के लिए जा रहे हैं, तो आप उनसे कहेंगे पापा यू शुड कैरी सम एक्स्ट्रा कैश, यू शुड कैरी ए कैमरा, you should pack your luggage properly, you should carry an extra lock। कई बार होटल्स में वो लॉक अपना नहीं देते, वो कहते हैं कि आप अपना लॉक यूज करिए, you should carry a lock। यदि वो किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हैं तो आप कहेंगे you should carry some woolen clothes, you should carry some woolen clothes, you should, आपको भाई हायर कर लेना चाहिए, कोई टैक्सी हायर कर लो, you should hire a taxi। You should not go on foot, you should not travel by bus, you should hire a cab। किसी भी चीज को थोड़ी बहुत देर के लिए किराए पर ले लेने को इंग्लिश में कहते हैं हायर। You should hire a cab, you should hire a taxi। Okay, I will take care।
या फिर वो आपसे कहेंगे थैंक्स फॉर सजेशंस, दैट्स ए गुड सजेशन, आई विल ट्राई, इट इज सो नाइस ऑफ यू। वो आपसे कैसे भी कह सकते हैं। बट इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि हमने जनरली किसी को एडवाइस कर दिया तो हम शुड का यूज करेंगे, और यदि हमें जनरल सजेशन किसी को देना है तो भी हम शुड का यूज करेंगे। लेकिन यदि हमें किसी को वार्निंग देनी है तो हम यूज करते हैं मस्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त को किसी को कोल्ड हुआ है, यानी जुकाम हुआ है, कफ हुआ है, फीवर हुआ है। अब एक दिन आपने उससे मिले तो आपने कहा यू शुड कंसल्ट विद ए डॉक्टर, यू शुड सी ए डॉक्टर। उसने कह दिया आई विल टेक केयर। अब एक दिन हो गया, आपने उससे अगले दिन पूछा डिड यू सी ए डॉक्टर? उसने कहा नो यार आई डिडंट गेट टाइम, और आई वाज बिजी, और यू नो आई एम ओके। आपने देखा कि भैया उसे फिर से एडवाइस कर दिया। आपने कहा यार यू शुड कंसल्ट विद ए डॉक्टर। उसने फिर कह दिया आई विल टेक केयर। अब जब 2-3 दिन हो गए और आपने देखा कि उसके गले से आवाज नहीं निकल रही है, खांसी बहुत बढ़ गई है और उसकी छाती में सारी जकड़न भी है, तो आप कहेंगे बेटा इट इज डेंजरस नाउ, यू मस्ट कंसल्ट विद अ डॉक्टर। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा है, कहीं इंग्लिश बोलने की वजह से कहीं लोगों में इंसल्ट हो रही है, कहीं क्लब में जाते हैं वहां पर भी लोगों के सामने बोल नहीं पाते हैं, या फिर इंग्लिश में स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, यू आर गोइंग टू स्कूल्स एंड यू आर नॉट डूइंग वेल, यू आर अनेबल टू राइट ईमेल्स, यू आर अनेबल टू स्पीक टू द पीपल इन इंग्लिश, यू आर अनेबल टू क्रिएट अ बेटर इंप्रेशन। तो बेसिकली ऐसे में आप किसी भी व्यक्ति को कहेंगे यू मस्ट ज्वाइन द क्लासेस ऑफ अभिषेक सर, दे आर वंडरफुल, यू मस्ट लर्न spoken English, you must join the classes, you must join some English speaking institution and boost your confidence, you should work upon your spoken English। अब लेकिन इसके बावजूद उसे फिर से परेशानी आ रही है, बहुत इतना सब हो रहा है, तो फिर आप उसे फाइनली एडवाइस देंगे। एडवाइस क्या, इनफैक्ट वार्निंग देंगे, यू मस्ट ज्वाइन द क्लासेस ऑफ स्पोकन इंग्लिश, यू मस्ट मीट अभिषेक सर, और यू मस्ट लर्न English from Abhishek sir. You should join फटाफट English with Abhishek sir। वो आपसे पता नहीं वो क्या रिप्लाई देगा, I'll try, I'll take care, I wish I could, you know, but I don't have time। या फिर वो आपसे कहेगा यार no I will not, I cannot, I want to but I cannot। तो वो कैसे भी जवाब दे सकता है। बट when you are giving warning to someone, जब आप किसी को भी वार्निंग दे रहे हैं इंग्लिश में, आप कहेंगे you must, या फिर आप कहेंगे यू मस्ट नॉट। जैसे बार बार कोई भी व्यक्ति है बार बार टीवी देख रहा है, चला ही जा रहा है, कल को एग्जाम है। अब आपने पहली बार में उसे कह दिया यू शुड नॉट वॉच टीवी, दूसरी बार में कह दिया यू शुड नॉट वॉच टीवी, तीसरी बार में फिर कह दिया यू शुड नॉट वॉच टीवी, चौथी बार में आपने कहा यू मस्ट टर्न ऑफ द टीवी, यू मस्ट नॉट डिस्टर्ब मी। तो व्हेन यू आर गिविंग वार्निंग टू समवन, राइट, सोचिए आपका कोई भाई है और वो बार बार बाइक चलाता है, बार बार चोट लग जाती है, तो अब आप उसे शुड से एडवाइस नहीं करेंगे, आप उसे कहेंगे यू मस्ट नॉट राइड बाइक, यू मस्ट पार्क इट इनसाइड एंड लॉक इट परमानेंटली। वेल, अब इतने में मैं इतनी देर से आपको बोलकर इंग्लिश सिखा रहा हूं, कोई आएगा और मुझसे कहेगा सर बहुत लेट हो गया, यू मस्ट फिनिश द क्लास। ओके, I will. I hope guys you have understood the class nicely. You have enjoyed the classes with Abhishek sir. You have learned another way of using should in English. For better results, practice the worksheets at least 10 times and see you in another class. This is Abhishek sir saying goodbye. Take care of yourself.